बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा हमने टॉपिक स्टार्ट किया था प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल को हमने डिफाइन किया और उसके अंदर बेटा हमने से दो केसेस को भी डिस्कस किया, केस 1 और केस 2 को और स्टडी किया था। बेटा आज के टॉपिक के अंदर हमने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट और साथ में रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को बेटा फाइंड करना है। फ्रेंड्स, हर उस बॉडी के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल का नाम देते हैं जो दो एक्सिस के अलोंग बेटा मूव करे, जो वर्टिकल एक्सिस के अलोंग भी डिस्टेंस को कवर करे और साथ में फ्रेंड्स वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग भी अगर बेटा वो डिस्टेंस को कवर करती है, मींस कि अगर दो डायमेंशंस या दो एक्सिस के अलोंग बेटा मूव करे तो इस तरह की मोशन को हम प्रोजेक्टाइल का नाम देते हैं। आज के टॉपिक के अंदर हमने फाइंड करने हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के मींस के जब भी हम किसी भी प्रोजेक्टाइल को एट एन एंगल थीटा इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ प्रोजेक्ट करें, उससे मैक्सिमम वर्टिकल बेटा कितना ऊपर जाने वो हमारे पास कहलाती है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इसको स्टूडेंट्स हम डिफाइन कर लेते हैं मैक्सिमम वर्टिकल distance covered by projectile is called height of projectile। स्टूडेंट्स सपोज करें आपने एक प्रोजेक्टाइल को बेटा इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ प्रोजेक्ट किया और जो इनिशियल वेलोसिटी वी आई है बेटा वो हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल क्या बना रही है, थीटा बना रही है। तो प्रोजेक्टाइल ने फ्रेंड इस तरह की ट्रैजेक्टरी फॉलो करते हुए बेटा जमीन के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर आके फॉल कर जाना है। आपने फाइंड क्या करने कि उस प्रोजेक्टाइल ने मैक्सिमम वर्टिकल कितना डिस्टेंस कवर करना है, मींस के प्रोजेक्टाइल ने ग्राउंड फ्लोर से मैक्सिमम बेटा कितना ऊपर जाना है वो हमारे पास कहलाती है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो स्टूडेंट्स आपने उस प्रोजेक्टाइल के बेटा हाइट को फाइंड करना है कि आप फुटबॉल को किक लगाएं इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ, तो उस फुटबॉल ने ग्राउंड फ्लोर से मैक्सिमम वर्टिकल कितना ऊपर जाना है। स्टूडेंट्स उस हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए बेटा हमने रिलेशन को ड्राइव करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए उसके लिए स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और स्ट्रेंथ। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है क्या, वो स्ट्रेंथ है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई। स्ट्रेंथ हमने वर्टिकल डिस्टेंस को फाइंड करने तो बेटा हमने वेरिएबल भी कौन से यूज करने, वर्टिकल वेरिएबल ही इस्तेमाल करने। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ एक्सेलरेशन ए वाई कहते हैं और वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग बेटा डिस्टेंस कितना हमारे पास, वो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और फाइनल वेलोसिटी अलॉन्ग वर्टिकल एक्सिस वी एफ वाई का स्क्वायर माइनस वी आई वाई का स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी वो बेटा इक्वल होता है ए वाई इज इक्वल टू जी, क्योंकि आपका प्रोजेक्टाइल स्टूडेंट्स वर्टिकल अपवर्ड जा रहा है। इस केस में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी बेटा क्या करना है, नेगेटिव पुट करना है। तो इस केस में स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि मैक्सिमम हाइट के ऊपर प्रोजेक्टाइल ने मजीद वर्टिकल ऊपर नहीं जाना, तो वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा एट मैक्सिमम हाइट वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा बेटा, जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं vertical component of velocity at maximum height v f y स्ट्रेंथ क्या होगा भला, वो जीरो।
लेकिन स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि वेलोसिटी का जो इनिशियल कंपोनेंट vi है वो एक एंगल थीटा बना रहा है। तो अगर इसको स्टूडेंट्स हम कंपोनेंट के अंदर बेटा रिजॉल्व करें तो इसका हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा, साथ में स्टूडेंट्स वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। और फ्रेंड्स आपको मालूम है कि इनिशियल वेलोसिटी vi का जो वर्टिकल कंपोनेंट है बेटा वो हमारे पास इक्वल होता है vi y इज इक्वल टू vi साइन ऑफ थीटा। तो इन सारे वेरिएबल्स को बेटा पुट करते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी बेटा हम क्या पुट करेंगे माइनस जी, क्योंकि आपका प्रोजेक्टाइल वर्टिकल बेटा क्या कर रहा है यहाँ पे अपवर्ड जा रहा है। तो 2 इंटू माइनस जी, साथ में हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बेटा h। फाइनल वेलोसिटी का कंपोनेंट कितने 0। और इनिशियल स्ट्रेंथ किसके लिए हमारे पास vi साइन ऑफ थीटा। तो vi स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि बेटे से क्या हमारे पास स्क्वायर है, माइनस 2gh vi का स्क्वायर साथ में साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। माइनस के साथ स्ट्रेंथ माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बेटा हमारे पास क्या है कि भला vi का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय बेटा 2। ये फ्रेंड्स हमने रिलेशन ड्राइव किया किसके लिए भला हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए। दूसरे फ्रेंड्स हमारे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट कि आपके प्रोजेक्टाइल ने बेटा कितने टाइम तक एयर के अंदर ट्रेवल करने हैं, वो हमारे पास कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल। तो इसको फ्रेंड्स हम डिफाइन कर लेते हैं टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल from point of projection to the point of landing where it hits the ground। देखिए स्टूडेंट आपने एक इनिशियल वेलोसिटी बेटा vi के साथ एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया। आपने एक मिसाइल या मिसाइल को बेटा एक इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ, जो इनिशियल वेलोसिटी vi है बेटा वो हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल क्या बनाएगी थीटा बनाएगी। जब हम आपने प्रोजेक्टाइल को इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ फ्रेंड्स प्रोजेक्ट किया तो प्रोजेक्टाइल ने बेटा इस तरह की ट्रेजेक्ट्री फॉलो करते हुए जमीन के ऊपर क्या करना आके फॉल कर जाना है। तो हमारे पास क्या होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट के टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग। जहां से स्ट्रेंथ आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया वो स्ट्रेंथ हमारे पास कहलाता है जी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो स्ट्रेंथ ये हमारे पास होगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और फ्रेंड्स जहां पे प्रोजेक्टाइल ने जाके लैंड किया बेटा वो क्या कहलाता हमारे पास पॉइंट ऑफ लैंडिंग। तो प्रोजेक्शन से लैंडिंग तक कितने टाइम तक प्रोजेक्टाइल ने बेटा एयर के अंदर ट्रेवल करने वो हमारे पास कहलाता है टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल। तो फ्रेंड्स टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए बेटा हमने इक्वेशन को ड्राइव करने, तो उसके लिए फ्रेंड्स हमने यूज करनी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फ्रेंड्स आपको मालूम है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा है क्या हमारे पास भला वो फ्रेंड्स है जी s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at का। बेटा यहाँ पे देखें जितना आपका प्रोजेक्टाइल
वर्टिकल ऊपर जाएगा उतना ही उसने ज्यादा टाइम क्या करना है बेटा लगाना है। इट मीन्स कि जितना आपका प्रोजेक्टाइल वर्टिकली बेटा ऊपर जाएगा उतना उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल भी स्टूडेंट्स का होगा ज्यादा होगा। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल आल्सो डिपेंड अपॉन द वर्टिकल कंपोनेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी हम फिर कौन से वेरिएबल यूज करेंगे, वर्टिकल वेरिएबल ही इस्तेमाल करेंगे। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट जो प्रोजेक्टाइल का है बेटा वो वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर क्या कर रहा है, हमारे पास डिपेंड कर रहा है। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो डिस्टेंस है इस केस में कि प्रोजेक्टाइल ने टाइम ऑफ फ्लाइट के केस में बेटा कितना डिस्टेंस कवर करना है। तो स्टूडेंट्स इस केस में देखें प्रोजेक्टाइल का बेटा आपने लॉन्च किया कहां से, ग्राउंड से, और प्रोजेक्टाइल ने लैंडिंग भी कहां पे की बेटा, ग्राउंड के ऊपर। तो इट मींस कि जिस लेवल से आपने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया उसी लेवल के ऊपर दोबारा आपका प्रोजेक्टाइल आकर फॉल कर जाता है। इट मींस इस केस में जो आपका प्रोजेक्टाइल है बेटा वो कोई वर्टिकल डिस्टेंस कवर नहीं करता। हम कह सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल केस में प्रोजेक्टाइल कोई वर्टिकल डिस्टेंस कवर नहीं करता। तो हमारे पास जो डिस्टेंस बेटा एस इस केस में क्या आ जाएगा बेटा, वो हमारे पास आ जाएगा भाई 0। तो इसको स्टूडेंट साफ कर दें 0। इनिशियल वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, अलोंग वर्टिकल वी आई वाई, साथ में स्टूडेंट्स टी प्लस हाफ। वर्टिकल वेरिएबल यूज करने हैं तो ए वाई, साथ में स्टूडेंट्स टी का स्क्वायर आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है इनिशियल, इसके दो हमारे पास कंपोनेंट्स बनेंगे अलोंग वर्टिकल। स्टूडेंट्स बनेगा वी आई फाई जो कि बेटा इक्वल होता है वी आई साइन ऑफ थीटा। तो हम कह सकते हैं कि वी आई वाई इक्वल होगा वी आई साइन ऑफ थीटा। साथ में फ्रेंड्स टाइम, क्योंकि आपका प्रोजेक्टाइल बेटा ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। इस केस में स्ट्रेंथ हम पुट करेंगे कितनी बेटा, -g पुट करेंगे। हमारे पास क्या जगह हाफ ए वाई स्ट्रेंथ हम पुट करेंगे यहाँ पे क्या भला -c, साथ में स्ट्रेंथ क्या आ जाएगा हमारे पास t का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रेंथ इसको सॉल्व कर लेते हैं 0 वी आई साइन ऑफ थीटा टी प्लस माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या है माइनस, जब इक्वल इस साइड पे आने से क्या हो जाना बेटा प्लस, तो हाफ जी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई साइन ऑफ थीटा साइन स्टूडेंट्स टी आ जाएगा। स्टूडेंट्स स्क्वायर के साथ बेटा टी हो जाएगा कैंसिल, और बेटा आपको क्या चाहिए सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो 2 डिवाइड और इस साइड जाके मल्टीप्लाई, ची मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड, स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा जाके डिवाइड हो जाएगा। तो टी यहां से स्टूडेंट्स आ जाएगा वी आई साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास 2 ने बेटा इस तरफ जाके उन्हें मल्टीप्लाई, तो 2 वी आई साइन ऑफ थीटा स्ट्रेंथ साथ में डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास जी आ जाएगा। तो ये स्ट्रेंथ हमारे पास रिलेशन आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट स्ट्रेंथ हमने फाइंड करनी है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बेटा, तो उसकी तरफ चलते हैं। रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बेटा, और बेटा इन सब टर्म में से जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल वाले टर्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेंज मींस कि बेटा आपका जो प्रोजेक्टाइल जो आपने प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा विद वेलोसिटी वी आई, उसमें मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस कवर करना है बेटा हमारे पास कहलाता है जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो स्टूडेंट्स इसको हम डिफाइन कर लेते हैं मैक्सिमम
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस covered by projectile is called range of projectile. स्टूडेंट्स अगेन देखें, आपने एक इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ जो कि बेटा एक एंगल थीटा बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ, तो उसने इस तरह की ट्रेजेक्ट्री फॉलो करनी है और स्टूडेंट्स जमीन के ऊपर क्या करना, आगे फॉल कर जाना है। अब स्टूडेंट्स हुआ क्या कि आपके प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग बेटा कितना डिस्टेंस कवर करना है, वो स्टूडेंट्स हमारे पास कहलाते हैं बेटा रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल या हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड आ जाएगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स इसको आपने फाइंड किस तरह करना है, देखिए स्टूडेंट्स बेटा इसके दो मेथड हैं, आप कोई से मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरह स्टूडेंट, बेटा आपको मालूम है कि हमारे पास जो स्पीड होती है, स्पीड स्टूडेंट्स होती है हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम। तो स्टूडेंट्स यहाँ से डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बेटा आ जाएगा हमारे पास स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है बेटा वो डिपेंड करती है, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए स्टूडेंट्स जो हमने वेरिएबल का इस्तेमाल करने वो भी स्टूडेंट्स कौन से यूज करने, अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग बेटा वेरिएबल को हमने इस्तेमाल करना है, क्योंकि आपकी जो प्रोजेक्टाइल की रेंज है बेटा वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम कहते हैं, तो इसलिए हमने वेरिएबल भी कौन से यूज करने स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग ही इस्तेमाल करने। तो स्टूडेंट्स देखें हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस कवर्ड है उसके बेटा हम किसका नाम देंगे, रेंज का नाम, तो आर। और स्टूडेंट्स देखें हम वेलोसिटी का यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट लेंगे बेटा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, और हमारे पास क्या बनेगा, इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी आई एक्स मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स टी आ जाएगा। बेटा एक और मेथड भी है वो भी देख लें। दूसरा मेथड स्टूडेंट्स इसका ये है कि आप अगेन यूज करें कौन सी इक्वेशन बेटा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि बेटा हमारे पास क्या है, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 हाफ ए टी का स्क्वायर। स्टूडेंट्स वेरिएबल मैं आपको बता चुका हूं, आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग इस्तेमाल करनी, तो हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस कितना है, रेंज, वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल बनेगा स्टूडेंट्स वी आई एक्स, सारे स्टूडेंट्स टाइम, और आपको मालूम है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन होगा बेटा वो बनेगा हमारे पास ए एक्स टी का स्क्वायर। और स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट होते बेटा, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम इस पूरे केस के अंदर बेटा क्या कर चुके हैं, नीचे लेफ्ट कर चुके हैं। अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक बेटा अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग हम एक्सटर्नल फोर्स को नीचे लेफ्ट कर दें तो बॉडी ने कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या करना है, मूव करना है। जो वेलोसिटी की कांस्टेंट और स्ट्रेंथ अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन बेटा क्या होगा हमारे पास, ax0। तो अगेन स्टूडेंट्स यही इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, r इज इक्वल टू वी आई एक्स, और स्टूडेंट्स ये हमारा सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम कह सकते हैं तो रेंज स्टूडेंट्स अगर हम वेलोसिटी का जो इनिशियल कंपोनेंट अलोंग वर्टिकल को बेटा हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगी, उस प्रोजेक्टाइल की रेंज आ जाएगी। और स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे जो टाइम t है ये टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसका रिलेशन स्टूडेंट्स हम पहले ड्राइव कर चुके हैं, जो कि हमारे पास कितना रहा स्टूडेंट्स, ये वाला आता है। तो देखें बेटा रेंज वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल बनेगा वी आई एक्स वी आई कॉस ऑफ थीटा, और टाइम कितना है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 वी आई साइन ऑफ थीटा, साथ में स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाई जी। इसको बेटा सॉल्व कर लेते हैं। रेंज यहाँ पे देखिए वी आई स्टूडेंट्स वी आई के साथ मल्टीप्लाई होगा बेटा क्या बनेगा, वी आई का स्क्वायर, साथ में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा साइन ऑफ थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय बेटा जी।
फ्रेंड्स आपको मालूम है कि मैथमेटिक्स के अंदर आप एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, 2 sin थीटा cos ऑफ थीटा फ्रेंड्स इक्वल होता है बेटा sin 2 ऑफ थीटा के। तो इसी रिजल्ट को अगर फ्रेंड्स हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, वी आई स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय फ्रेंड्स जी, ये बेटा हमारे पास किसकी इक्वल है sin 2 थीटा के। तो रेंज फ्रेंड्स यहाँ पे आ चुके हमारे पास वी आई स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर जी। तो इस एक्सप्रेशन से फ्रेंड्स हम प्रोजेक्टाइल के बेटा रेंज को फाइंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स इसी के अंदर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि एमडीकैट के हवाले से और ई कैट और बोर्ड एग्जाम के हवाले से फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं बेटा उन एमसीक्यूज की तरफ। तो एमसीक्यू आपने बहुत ही तवज्जो के साथ सुनने और उनको अंडरस्टैंड भी करने।